हेलो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर। मैं अब से एक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर में वेलकम करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में आपको फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो मिलेगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ मिलेंगे, साथ में साथ आपको उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको अभी हम समझाएंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखना। ये 25 से 27 मिनट जो है आपके चैप्टर 1 को एकदम तगड़ा कर देगा। ठीक है, तगड़ा करने का मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब अभी यहाँ हो तो यहाँ होगे। ठीक है, अभी यहाँ हो धरती पे तो कुछ देर बाद आसमान में होगे, इतना तगड़ा कर देगा। ठीक है, तो उसमें जो भी बताया जाएगा, उसमें जो भी टॉपिक्स आपको दिया गया है, ठीक है, उस टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर सकते हो हमारे नोट्स से। नोट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी से 27 से 28 मिनट एकदम कंसंट्रेट होके देखो। ठीक है, जैसे मन, मतलब कि वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखना है तो फास्ट का ऑप्शन क्लिक करके देख सकते हो, और थोड़ा स्लो देखना है तो स्लो तो देखना ही मत, क्योंकि स्लो देखोगे तो बहुत धीरे धीरे नेट भी खत्म होगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखो और अपने छोटे भाई बहनों को जो है ये शेयर करो। ठीक है, मतलब जो आपसे जूनियर है, ताकि वो जो है अभी से ही शुरू कर दे। और साथ में जो है अपने सभी दोस्तों को, जितने भी आपके दोस्त हैं, एटलीस्ट 10 दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हर एक बच्चे के पास यह वीडियो पहुंचना चाहिए और हर एक स्टूडेंट अच्छा मार्क्स लाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बस हम लोग जो है शुरू करते हैं वीडियो और मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से। अभी जो है वीडियो शुरू करते हैं। 25 से 27 मिनट एकदम लगातार आप कंसंट्रेट होकर देखना। ठीक है, चलिए। तो देखो हम लोग जो है शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बता देते हैं फिजिक्स का जो है अब से, मतलब कि जितना भी चैप्टर है आपका 15 चैप्टर है। ठीक है, तो 15 चैप्टर है तो अल्टरनेट मतलब कि आपको मिलते रहेगा वीडियो। जरूरी नहीं है कि आज अगर हम आप वीडियो आपको दे रहे हैं तो कल आपको सेकेंड चैप्टर का मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। आपको अल्टरनेट मिलते रहेगा, लेकिन 15 का 15 चैप्टर आपको मिलेगा। ठीक है, ये कंफर्म है। और ये सभी जो है, जो भी आपको हम बताएंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आज जो है हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 का है आज, जो है हमारा चैप्टर 1 का है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है भाई साहब? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है कि वह चार्ज जो कि रेस्ट में है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट में है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस रेस्ट से बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, चलिए ये बात तो क्लियर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते किसको है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम आपको इस पीडीएफ में आपको यहाँ पे डिफिनीशन भी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन है। जो भी इंपॉर्टेंट है वो सभी इसमें, जो भी चीज है वो सभी इसमें भी आई है। ठीक है, मतलब जो भी है वो भी आई है। बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे मेंशन किया गया है। और ये सभी चीजें जो टॉपिक्स आपको हम बताएंगे, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये टॉपिक्स जो हम आपको बताएंगे वो जो है फिजिक्स के जो नोट्स हमने प्रोवाइड किया है वहां मिल जाएगा। अच्छा, नोट्स आपको डाउनलोड कहाँ से करना है भाई साहब? तो नोट्स आपको चैनल पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है प्लेलिस्ट का लिंक हम दे देंगे। ठीक है, वहां से भी आप जाके ले सकते हो, और साथ में कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो तो बात रही नोट्स की। तो नोट्स में आपको ये सभी चीज मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर कर लो। ठीक है, चलो तो अब जो है हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे बताते भी चलेंगे हम। देखो यहाँ पे तो क्या है, द ब्रांच of physics, ठीक है, the branch of physics which deals with the property of charge at rest। ठीक है, वह ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि क्या डील करता है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट को डील करता है। मतलब कि वह चार्ज जो कि रेस्ट में है उसी को जो है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये डिफिनीशन है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the property of charge at rest। ठीक है, मतलब किस चीज का डील्स करता है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट का। ठीक है, जैसे कि इसमें हमको एग्जांपल क्या किया हुआ है, और ये सब चीज हमको पढ़ना भी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ईटीसी मतलब इत्यादि, ये सभी चीजें हमको इसमें कवर करना है। ठीक है, तो बहुत सारा चीज है, लेकिन आपको सबसे पहले तो चैप्टर का डिफिनीशन पता होना चाहिए कि भाई साहब जब
फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का हमको पता होना चाहिए फिजिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें चैप्टर 1 तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, तो यहाँ पे आपको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है डिफिनीशन दे दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप डिफिनीशन याद कर लेना। ठीक है, ये सभी पीडीएफ जो ये जो पीडीएफ है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, फिजिक्स के वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अब नीचे आते हैं। अब नीचे में जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नेम है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नेम है। जैसे कि सबसे पहले आपको मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो भी है इंपॉर्टेंट वो सबको यहाँ कवर किया गया। अगर इसको पढ़ लेते हो, अगर इसको पढ़ लेते हो तो 70 आउट ऑफ 70 आपका कोई नहीं रोक सकता। 70 आउट ऑफ 70 कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, समझ रहे हो ना, कोई भी नहीं रोक सकता। अब देखो, सबसे पहला है हमको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लेना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, अच्छा इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, तो डेरिवेशन कोई नहीं पढ़ना है। जो डेरिवेशन होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इसी तरीके से जो पीडीएफ बनाएंगे वहां पे डेरिवेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी जो भी टॉपिक है उसका आपको क्या पढ़ना है, तो उसका आपको डिफिनीशन पढ़ना है, डिफिनीशन पढ़ना है। प्लस में आपको क्या पढ़ना है, तो उसका यूनिट जानना है, यूनिट क्या होता है। प्लस में क्या जानना है, उसका डायमेंशन जानना है, उसका डायमेंशन जानना है। ठीक है, तो डिफिनीशन, यूनिट और डायमेंशन ये सभी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो ये बात रही। अच्छा एक बात और, अभी जो हम आपको बताएंगे यहाँ पे यूनिट डायमेंशन ये सब नहीं बताएंगे, ना ही डिफिनीशन बताएंगे। ठीक है, तो डिफिनीशन तो आपको मिल जाएगा नोट्स में, यूनिट भी मिल जाएगा नोट्स में, डायमेंशन भी मिल जाएगा नोट्स में, लेकिन इस पीडीएफ के सबसे लास्ट पेज में आपको हम यूनिट और डायमेंशन जितने भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के सबको अटैच कर देंगे, या फिर आप एनसीईआरटी बुक भी देख सकते हो, एनसीईआरटी में भी अटैच किया हुआ है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या पढ़ना है, डिफिनीशन पढ़ना है, यूनिट पढ़ना है और डायमेंशन पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको सेकंड टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, तो उसमें तीन टॉपिक्स है। तीन टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ एरो देकर हम लिखे हुए हैं, बाई रबिंग, बाई रबिंग। अब देखो, अगर आप लोग सीधा डाउनलोड करने चल जाते हो ना, वीडियो को बिना देखे हुए सीधा डाउनलोड करने चल जाते हो, तो फिर हमें मत ब्लेम करना कि भैया आपने ये क्या बता दिया, ये सब क्या लिख दिया, हमें मत बताना। हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप लोग देख के ही जाओ, अगर नहीं देखते हो तो फिर इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। ठीक है, बाई रबिंग। ठीक है, ये जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रबिंग के कारण कैसे मतलब ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, ये आपको जानना जरूरी है। बाई कनेक्टिंग अनचार्ज पार्टिकल टू चार्ज पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल से कनेक्ट करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन कैसे जो है ट्रांसफर करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, इसके बारे में आपको जानना होगा। ये सभी चीज इंपॉर्टेंट है, बोलना इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगर अब भी नहीं पढ़े ना तो फिर कभी नहीं पढ़ पाओगे। अब जितना जोर है लगा दो, पूरा बोर्ड पे पूरा फोकस कर दो, पूरा जोर लगा दो। अभी से जो 3 महीने है ना, इस 3 महीने में अपने अंदर की शक्ति को ऊपर करो और लगा दो पूरा जोर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन के कारण कैसे मतलब कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण। तो ये सभी ये तीनों जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो पूरा पीडीएफ ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाई रबिंग, बाई कनेक्टिंग अनचार्ज पार्टिकल टू चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये सभी जो है एक एक लाइन में हमने नोट्स में लिख रखा है। ठीक है, तो जाओ नोट्स डाउनलोड करो और ये इसको जो है अपने कॉपी में उतार लो, प्रिंट आउट निकलवा लो, जो करवाना है करवा लो। और उसके बाद यहाँ से आप टॉपिक देख देख कर पूरा रट जाओ, जहां से आपको अपने नोट से डाउनलोड, नोट से याद करना है नोट से याद करो, अपने कोचिंग के नोट से याद करना है या फिर मेरे नोट से याद करना है, कहीं से भी इस पॉइंट को रट जाओ पूरा। फिर ठीक है, उसका नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग का डिफिनीशन आपको लिखना है, इसका एक फोटो भी बना लेना है कि इस तरीके से मतलब कि कैसे मतलब अर्थिंग काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि ये मान लो ये बहुत सारा चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज जो है यहाँ पे अर्थ के साथ कनेक्टेड होता है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्टेड होता है, तो ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कहाँ मिलेगी, ये सब चीज जो है नोट्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग का डिफिनीशन आपको जान लेना है। फिर नेचर ऑफ एडिटिविटी, नेचर ऑफ एडिटिविटी क्या होता है, तो हमने बताया है Q बराबर क्या होता है, Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, ऐसा ऐसा मैंने बता रखा है, तो वहां से जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, हम थोड़ा पेन को छोटा करना चाहते हैं।
ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद आ जाओ, तो उसके बाद है आपका क्या है, उसके बाद तो उसके बाद है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैसे कंजर्व रहता है, ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इसको नहीं पढ़ रहे हो ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, तो फिर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को पढ़ना एकदम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको कवर कर लेना, नोट से कवर कर लेना या फिर अपने कोचिंग के नोट से कवर कर लेना, लेकिन कर लेना इसको। ठीक है, उसके बाद आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो Q बराबर NE इसका फॉर्मूला होता है। Q बराबर NE, वेयर Q इज द चार्ज एंड N इज द नंबर ऑफ क्या नंबर ऑफ क्या नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। और E जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है आपको जानना एकदम जरूरी है। और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है, सीधा सीधा इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो यहाँ से जान लेना। न्यूमेरिकल वैसे बिहार बोर्ड में 2 साल से नहीं आ रहा है, और शायद आए भी नहीं, इस बार भी नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। हम कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं आएगा न्यूमेरिकल। आएगा भी तो फॉर्मूला बेस्ड होगा, और फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, जो हम बोल रहे हैं उतना कर लोगे तो। ठीक है, उसके बाद आता है कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है कि कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर का डिफिनीशन क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, ये सब जानना आपको जरूरी है। कंडक्टर क्या होता है, तो वह सब्सटेंस जो कि इजिली कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी को, उसी को कंडक्टर कहते हैं। ये सब चीज मतलब इस तरीके से समझ लेना होगा। अगर आप इस बार में समझ जाते हो ना, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। जैसे मैंने समझ रखा है कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर जो है एक सब्सटेंस होता है, वह सब्सटेंस जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी इजिली कंडक्ट करता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से जल्दी वो ले लेता है, मतलब कंडक्ट करता है, करंट मरवा देता है। जैसे कि आप छूते हो तो आप एक गुड कंडक्टर हो, ह्यूमन बींग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है ह्यूमन बींग। बींग ह्यूमन नहीं, सलमान खान वाला नहीं। ठीक है, ह्यूमन बींग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मतलब ये ह्यूमन बींग जो है बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्टर है। उसके बाद आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, तो इंसुलेटर भाई साहब वह सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जो कि क्या क्या करता है, क्या करता है बताओ। इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर, क्या क्या मेजर करता है, कि बॉडी चार्ज है या नहीं है। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। हम जो है 2 साल पहले याद किए थे, लेकिन अभी तक याद है, तो इस तरीके से आपको समझ समझ के याद करना है। फिर कुलम्स लॉ होता है, तो कुलम्स लॉ में देखो फॉर्मूला अगर आपको याद है ना, तो आपको ये वाला कुलम्स लॉ भी याद हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। तो भाई साहब क्या होता है, तो फोर्स जो होता है सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक अब लिखेंगे कूलम्स लॉ में, कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया। अच्छा, यहीं से जो है क्या होता है, 1/r स्क्वायर है, तो 1/r स्क्वायर इस तरीके से लिख लो। तो मतलब क्या हुआ, इस ये जो लाइन है ना, ये जो हमने लिखा है, यहाँ से आपको किसका डिफिनीशन आ जाएगा, कूलम्स लॉ का डिफिनीशन आ जाएगा। ठीक है, कूलम्स लॉ का कैसे आएगा, ध्यान दो। तो क्या बोल सकते हैं, फोर्स इज अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, एंड फोर्स, यहाँ पर भी तो फोर्स है ना, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये जो चार्ज होगा, ये जो दो चार्ज है, एक Q1 और एक जो चार्ज है वो है Q2, और इस दोनों के बीच में जो आपका डिस्टेंस है, इसके बारे में बोल रहा है कि जो डिस्टेंस होगा वो r होगा, और ये r का स्क्वायर ही जो है वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। मतलब कि डिफिनीशन निकल के आया, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। मतलब कि दोनों जो चार्ज है, जो भी चार्ज दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब और क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर का। मतलब जैसे 5 मीटर डिस्टेंस है, तो 5 मीटर का स्क्वायर मतलब कि 25 मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना होगा। अगर फॉर्मूला याद कर लेते हो ना, तो आपको डिफिनीशन आराम से हो जाएगा, फॉर्मूला से डिफिनीशन बन जाएगा। ठीक है, चलो उसके आगे देखो, उसका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी तो पिछले बार 2020 में भी आया था, तो इसको याद एकदम कर ही लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, सब नोट्स में मिल जाएगा। फिर आता है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, वह पॉइंट जहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो होता है, उसी को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, है ना।
तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ होता है मतलब कि एक चार्ज मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जो फोर्स लगाता है, ठीक है, जो करंट मतलब कि लगाता है, ठीक है, मतलब फील्ड एक बनाता है, एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के अगेंस्ट एक फील्ड बनाता है, उसी फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये सभी आसान आसान डिफिनीशन जो है नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है। और टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो टेस्ट चार्ज, जिस चार्ज से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसी को टेस्ट चार्ज कहते हैं। ये सभी चीज आपको नोट्स में मिल जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आपको बहुत ही जरूरी है जानना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बहुत ही जरूरी है आपको कि पता होना चाहिए कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आखिरकार होता क्या है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट अगर हम लोग आगे चलें तो आगे जो है एक और पॉइंट इसी इसी पेज में है, क्या है, तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, समझ लेना, सिर्फ और सिर्फ समझ लेना तो पता चल जाएगा, ठीक है। और नोट्स जो है ना वो इफेक्टिव है, जो हमने जो नोट्स दिया है वो इफेक्टिव है, ठीक है। और बाकी कहीं से भी आप डाउनलोड कर रहे हो या क्या कर रहे हो वो मेरे को नहीं पता है, हमने नहीं देखा है, लेकिन हम जो दिए हैं वो हम जानते हैं कि हाँ भाई साहब इसमें नोट्स में ये सब चीज अवेलेबल है, ठीक है। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अगर हम लोग चलना चाहें तो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। तो भाई साहब नेक्स्ट पेज में आपका क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग जो सर सर बोल रहे हो तो सर सर बोल के सराओ मत, भैया भैया बोलो, ठीक है, अच्छा भी लगेगा और आप लोग को भी सही लगेगा, ठीक है। देखो तो देखो अच्छा, अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बार क्वेश्चन हम बोल रहे हैं ना 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लिख लो, डिट्टो क्वेश्चन आएगा डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आ सकता है, ठीक है। एकदम 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस में जो है लगभग 10 प्रॉपर्टीज हमने लिखवाया है। 10 प्रॉपर्टीज कहाँ पे लिखवाया है, तो नोट्स में लिखा हुआ है। नोट्स आप लोग डाउनलोड करके 10 प्रॉपर्टीज को रट जाओ अच्छे तरीके से, एक एक लाइन का सब प्रॉपर्टी 10 में से। बस आपको एग्जाम में कितना लिखना है, तो एग्जाम में 5 लिखना है, अगर 5 नंबर का है तो 5 लिखना है, अगर 2 नंबर का है तो 4 को लिखना है, ठीक है। बस यही चीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस होते क्या है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे भी है जिन पे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पे हमने अटैच कर दिया है, ठीक है। तो ये बेस्ट मतलब कि आपको जितना हो सके उतना हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की है और अच्छे से अच्छे तरीकों से कोशिश की है, ठीक है। इसमें जो है बहुत ज्यादा मतलब कि मेहनत भी लगा है, तो आप लोग इस मेहनत का फल थोड़ा सा दो हमें, और अपने सभी दोस्तों को, जितने भी लोग देख रहे हो सभी अपने अपने 10-10 दोस्तों को जो है अपने कोचिंग में अपने स्कूल में शेयर कर दो, ताकि सभी लोग जो है अच्छे तरीके से पास हो सके, ठीक है, चाहे सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट है व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है, तो ये एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो ये वाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मान लो यही चीज अगर हम लोग इंटरसेक्ट करवा देते हैं तो कुछ इस तरीके से करेगा। मान लो इंटरसेक्ट करवा रहे हैं कुछ इस तरीके से, मान लो ये जो है इधर जा रहा है और ये जो है इधर जा रहा है, ठीक। तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, तो आपको वो भी जो है प्रॉपर्टीज में ही पता चलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हम लोग पता करते हैं टेंजेंट से। किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं और उस टेंजेंट से जो है, टेंजेंट क्या होता है, तो सर्किल के एक पार्ट को टच करके जाता है, क्या करता है, सर्किल के एक पार्ट को टच करके जाता है, ठीक है। तो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को टच कर रहा है और इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि मान लो इस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचे तो इधर होगा और इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचे तो इधर होगा, मतलब कि क्या हो रहा है, दो डायरेक्शन बता रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अच्छे तरीके से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को या फिर किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब
काटेगा नहीं each other because क्योंकि if two electric field lines अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कट each other अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है, each other लिखा हुआ है ना, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड if two electric field lines are cut each other then we can draw two tangent at that point, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे हम लोग इस तरीके से कट कर रहा था, दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे ना, तो जो कि पॉसिबल नहीं। अब हाँ ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, चलो वो बात तो क्लियर है कि भाई साहब ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कट ईच अदर देन वी ड्रॉ टू टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तब हम लोग क्या करेंगे, दो टेंजेंट जो है क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पे, ठीक है, उस पॉइंट पे कितना टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे विच विल शो द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि दो डायरेक्शन दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। दो टेंजेंट होगा तो दो डायरेक्शन दिखाएगा, सिंपल सी बात है। तो जो कि दो डायरेक्शन दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन एक ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सो इट कांट पॉसिबल, इसीलिए जो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, वीवीआई वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो ये चीज आप लोग देख लेना कि क्या होता है, ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर जो आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे वहां से आप देख लेना, ठीक है। चलो उसके बाद आता है आपका क्या आता है, देखो तो ध्यान से देखो तो उसके बाद एक और जो है प्रॉपर्टीज पे ही, जो प्रॉपर्टीज होता है ना, प्रॉपर्टीज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उसी पे जो है हम लोगों को एक और क्वेश्चन आता है जो कि है व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप नहीं बनाएगा। क्लोज लूप कहने का मतलब, मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो ये जो है क्लोज लूप मतलब घेरा क्यों नहीं बनाएगा इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्यों क्लोज लूप नहीं बनाएगा, यही क्वेश्चन है। तो ये तो भाई पता है कि नहीं बनाएगा, हम लोग को प्रॉपर्टीज में पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, लेकिन ऐसा क्यों होगा, तो क्यों का जवाब यहाँ पे आपको हमने दे दिया है। क्यों होता है, देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ बोल रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इट कांट स्टार्ट एंड एंड ऑन सेम चार्ज, क्योंकि यह जो है एक ही चार्ज से ना स्टार्ट हो सकता है ना एंड हो सकता है। देखो हमने ये तो आपको पता है ना, चार्ज जो है फ्लो करता है निगेटिव टू पॉजिटिव, यही ना, फ्लो करता है निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, लेकिन ये पता है। लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा, तभी तो भाई मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, नहीं तो बनाएगा कैसे, दोनों तो अट्रैक्ट कर लेगा ना, अगर निगेटिव पॉजिटिव एक साथ रहे तो अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण ही बनाएगा, ठीक है, और निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज के कारण ही बनाएगा। तो देखो अगर पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पॉजिटिव पे जाके खत्म नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है लेकिन सेम चार्ज पे फ्लो नहीं करेगा। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज इट कांट स्टार्ट एंड एंड ऑन सेम पॉइंट, क्यों, क्योंकि ये जो है सेम पॉइंट से ना स्टार्ट हो सकता है और ना ही एंड हो सकता है, ठीक है। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं और आगे चलते हैं। आगे जो है एक और क्वेश्चन है, एक और इसमें क्वेश्चन है, वो भी प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन है, और वह क्वेश्चन है भाई साहब यहाँ पे आपका वाई, ठीक है, ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका वाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड अपसेंट इनसाइड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर अपसेंट क्यों होता है, कंडक्टर के अंदर अपसेंट क्यों होता है, मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जवाब होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपसेंट इनसाइड कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपसेंट होता है कंडक्टर के अंदर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड कंडक्टर, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जीरो होता है इनसाइड कंडक्टर। यहाँ पे जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश इनसाइड कंडक्टर, ठीक है। क्या क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जेक्टिव में इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश, ये जीरो नहीं दिया रहेगा, ये ऑप्शन में रहेगा इनसाइड कंडक्टर, और ऑप्शन में जीरो
0, 90 डिग्री ये सब दिया रहेगा, परपेंडिकुलर ये सब दिया रहेगा, तो आपको जीरो माना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड कंडक्टर, याद रखना है, ठीक है। इसी कारण जो है अपसेंट होता है अंदर में, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, अपसेंट होता है, जीरो होता है इस कारण, ठीक है। आगे चलो, आगे जो है टॉपिक्स है, आगे जो है यहाँ पे टॉपिक्स है, ये जो है टॉपिक्स है क्या है। उसके बाद जो है आपको, और सब सीरियल वाइज टॉपिक लिखा हुआ है, तो उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, इसका डिफिनीशन पढ़ लेना है, इसका डिफिनीशन पढ़ना है, इसका यूनिट पढ़ना है, और इसका डायमेंशन पढ़ना है, ठीक है। इसका डायमेंशन पढ़ लेना है सभी चीजों का, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बस डिफिनीशन आपको, यूनिट आपको, डायमेंशन पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है, डेरिवेशन ये सब नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूला पढ़ना, डिफिनीशन पढ़ना, यूनिट पढ़ना और डायमेंशन पढ़ना, ठीक है। अब आगे देखो क्या है आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इराइज होता है, ठीक है। इसके बारे में भी आपका लाइन दिया हुआ है वहां पे, इसको भी आप अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, जो एक्सप्लेन करना है वो हम आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे था ना, यहाँ देखो तो यहाँ था ना, यहाँ था ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल में कुछ फॉर्मूला यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है। तो सबसे पहला है एट एक्सियल पोजीशन, तो देखते हैं हम लोग कि एट एक्सियल पोजीशन पे क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ठीक है। चलिए तो हम लोग नीचे आते हैं, तो नीचे आते हैं तो सबसे पहला है आपका क्या है, एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। एट एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है, ई बराबर, ई फॉर क्या, तो ई बराबर जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। ई बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो एट एक्सियल पोजीशन क्या होगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला भाई साहब हो जाएगा आपका ई बराबर टू पी, पी क्या होता है, तो डाइपोल मूवमेंट होता है, पी क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, ये सब आपको मिल जाएगा नोट्स में। डाइपोल मूवमेंट होता है, पी क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है। तो ई बराबर फॉर्मूला क्या निकल के आता है, टू पी बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ठीक है। टू पी बाई फोर पाई एप्सिलॉन आर क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जितने भी इसमें फॉर्मूला लिखे हुए हैं वो सभी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, क्वेश्चन ये सब नहीं आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो ये तो एक्सियल पोजीशन पे था। अब बात आता है एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा, डाइपोल के कारण, तो उसका फॉर्मूला यह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। ये जो होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, लेकिन एक केस ऐसा भी आता है जहां पे आर जो होता है, ये जो आर है, ये जो होता है बहुत 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 कम होता है किसके, एल के, तब उस केस में क्या होता है आंसर, तो देखो उस केस में इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुत 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 कम रहेगा, मतलब क्या नेग्लिजिबल है, तो नेग्लिजिबल है तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा, आर जो होगा बहुत 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 कम होगा एल से, देखो यहाँ पे दिया हुआ ना, बहुत 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 कम होगा एल से, तो एल से बहुत बहुत कम होगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब कि आर स्क्वायर तो नेग्लिजिबल, तो इसको हम लोग हटा देंगे सीधा, तो एल स्क्वायर जो होगा क्या होगा, सिंपल आर स्क्वायर के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ से क्या हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला ऊपर में जो था ना, तो ऊपर में क्या था, 2p/4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू है, और नीचे में क्या है, 1/p, यहाँ जो है क्या है, p है, इक्वेटोरियल पे क्या है, p/4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए, वहां 2p था और यहाँ पे p है, ठीक है। ये सब चीज आपको याद होना चाहिए, नोट्स आपको दे रहे हैं, आप वहां से अच्छे से रट लेना, ठीक है। नोट्स आपको पहले से अवेलेबल है, ये जो पीडीएफ है इसको भी रट लेना अच्छे से, ठीक है। अगर इस पीडीएफ को रट लेते हो ना अच्छे से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको एनसीईआरटी पूरा कवर होगा। अब देखो ये लाइन आपके लिए ऑब्जेक्टिव का है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या होता है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल 2:1 होता है, क्या होता है, 2:1 होता है, 2 रेशियो का 1 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, इलेक्ट्रिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, क्या होता है, 2:1 होता है, बात समझ में आई। उसके बाद आता है टॉर्क, टॉर्क ऑफ डाइपोल, ठीक है, टॉर्क ऑफ डाइपोल। तो एक चीज याद रखना, ये जो है टी नहीं है, टाउ है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सही कर लेना, ये जो है टाउ है इस तरीके से, तो आपका फॉर्मूला हो गया टाउ बराबर, सही कर लेना नोट्स में, ठीक है, टाउ बराबर पी क्रॉस ई, याद रखना पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, ये जो होता है वेक्टर, आप लोग पढ़े थे ना 11th में, वही वाला, अभी तो मैथ्स में पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर में पढ़ना है ये, पी क्रॉस ई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, टाउ बराबर पी क्रॉस ई, मतलब टॉर्क
बराबर क्या होगा P क्रॉस E। तो हम लोग टॉर्क ऑफ डाइपोल को डिफाइन कर सकते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड टॉर्क ऑफ डाइपोल। क्या, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट ही होना है ना, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसी को ना इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड टॉर्क ऑफ डाइपोल। ठीक है, बोलो वो कितना इजी है ना। तो बस अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या क्या होता है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सबसे पहला जो आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज जो है हमारा जो फिजिक्स का जो क्रैश कोर्स चल रहा है 150 रुपया वाला, ठीक है, 150 रुपया वाला जो क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है ये सब चीज अवेलेबल है, और वो जिनको जुड़ना है ना अभी भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक मात्र एक चैप्टर खत्म हुआ है, सेकंड चैप्टर अभी चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हो जिनको जुड़ना है। ठीक है, 150 रुपया मात्र फी है। ठीक है, लेकिन ये मत समझना कि आपको लाइव क्लास ही करना है, 3 बजे से 4 बजे तक क्लास करता है। आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो इसके लिए, इसके जानकारी के लिए। ठीक है, देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इफ अ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ, याद रखना लेंथ पे, अगर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ कहाँ पे, लेंथ पे। ठीक है, लेंथ पे, लीनियर मतलब क्या होता है, वन होता है, वन याद रखना। लीनियर में क्या होगा, एल फॉर लेंथ याद रखना। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इफ अ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ इज कॉल्ड ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वह चार्ज जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा लेंथ पे, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे क्या है भाई साहब, देखो आगे जो है आपका क्या है, तो आगे जो है, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट पानी पी लेते हैं थोड़ा। चलिए, तो देखिए आगे जो है आपका क्या है, इसके बारे में बताया कि इसको जो है हम लोग डिनोट किससे करते थे, इट इज डिनोटेड बाय लेमडा। किस चीज से डिनोट करते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो है लेमडा का सिंबल है, ये वाला लेमडा का सिंबल है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लेमडा अटैच कर रखा है। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय लेमडा, ये जो है लेमडा के साथ डिनोट होता है। अब यहाँ देखो, तो इसका मतलब कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, लीनियर चार्ज को किस चीज से डिनोट करते हैं, लेमडा से। तो लेमडा बराबर क्या आया, क्यू बाई एल आया। तो क्यू बाई एल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ किसका किसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, चार्ज का, कहाँ पे, लेंथ पे, मतलब कि क्यू बाई एल। ठीक है, तो लेमडा बराबर क्या आ गया, क्यू बाई एल आ गया, मतलब वेयर क्यू इज इक्वल टू चार्ज, जहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज है, और एल क्या है, लेंथ है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे है आपका, आगे है आपका क्या है, तो देखो यहाँ पे बी में है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस पे, अच्छा सरफेस पे मतलब कि मान लो ये सरफेस है, तो यहाँ पे इसी पे ना, तो ये कब निकलता है, ये पूरा सरफेस ले रहा है, मतलब क्या कि एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो बस सिंपल क्या हम लोग याद कर लेंगे, इफ अ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया। ठीक है, अगर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा कहाँ पे, ओवर द एरिया पे, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो बोलो अपन लोग को ये बोलने आ गया ना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं। अच्छा एक चीज और, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको जो है हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलो इतना तक क्लियर है ना, सभी लोग हाँ या ना बता देना। ठीक है, अब देखो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए होता है, मतलब कि देखो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, तो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा ना, ओवर द एरिया। तो चार्ज तो आपका पहले से है, चार्ज बटेगा एरिया पे हो रहा तो ए। ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, ए, जहां पे यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर क्यू इज इक्वल टू चार्ज एंड ए इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको पता होगा ना वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, जो कि वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कि वी बाई ए हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या है डिफिनेशन। ठीक है, चलो यहाँ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से देखो। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 1 मिनट, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे, 1 मिनट। देखो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो इफ अ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द वॉल्यूम, अगर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा कहाँ पे, वॉल्यूम के अंदर, इनसाइड द वॉल्यूम, इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो कितना इजी है, इफ अ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इज इन द वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये जो है इट इज डिनोटेड बाय
क्या, इट इज डिनोटेड बाय रो, इसको जो है रो बोलते हैं, यहाँ रो लिखा हुआ ROW रो, इट इज डिनोटेड बाय रो। तो रो बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था मतलब क्यू बाई वी, चार्ज बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो याद रख लेना, ये सब फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखो, अपने आप जो है डिफिनीशन बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखो, डिफिनीशन बन जाएगा, फॉर्मूला से बहुत सारा डिफिनीशन बन सकता है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको जानना एकदम जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है एरिया वेक्टर, उसके बाद क्या आता है एरिया वेक्टर। अभी जो है हम आपको एक लाइन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दो डिफिनीशन है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, बड़ा वाला डिफिनीशन याद कर लेना, छोटा वाला भी याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि छोटा वाला ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और बड़ा वाला जो है 2 नंबर में आ सकता है या 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर आपको एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से कर लेना। अभी हम आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन बताएंगे भी थोड़ी देर में, उससे पहले हम लोग गॉस लॉ जान लेते हैं, गॉस थ्योरम क्या होता है। चलो, नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहाँ पे सबसे पहले डिफिनीशन देख लो, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन। तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब किसके किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डॉट प्रोडक्ट मतलब बूंदा, ये ना डॉट यही ना होता है, और किसका, एरिया वेक्टर मतलब कि एरिया वेक्टर मतलब कि क्या, ए का यही ना। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे जो है फॉर्मूला आपको नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन हम लोग जो है आगे गॉस थ्योरम पढ़ते हैं। गॉस थ्योरम जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे जो है बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपको इसका पूरा डेरिवेशन नहीं जानना है, बहुत इजी चीज है ये, डेरिवेशन नहीं जानना है, बस गॉस थ्योरम के बारे में जानना है कि गॉस थ्योरम क्या होता है। आपके बिहार बोर्ड में डेरिवेशन नहीं आएगा, सीबीएसई में डेरिवेशन आता है, बिहार बोर्ड में सिर्फ आएगा कि भाई साहब बताओ गॉस थ्योरम होता क्या है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम क्या होता है, तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो पता चल जाए। तो यहाँ पे जैसा कि फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है देखो, तो यहाँ पे ये जो घेरा लगा रही है फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, फाइव बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन, ठीक है, फाइव बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन, यही दिखाई दे रहा है। तो फाइव क्यू बाई एप्सिलॉन मतलब कि चार्ज बटे का एप्सिलॉन, ठीक है, मतलब एप्सिलॉन नॉट। तो वही वहीं से डिफिनीशन आता है, क्या डिफिनीशन आता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से, थ्रू द क्लोज सरफेस। अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस चीज से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में बोल रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस से कहां तक, ठीक है, कहां तक, तो इनसाइड क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, कितना टाइम्स, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, किसके, टोटल चार्ज जो कि क्लोज सरफेस के इनसाइड में होंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब कि 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्या, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स किसका, तो टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस ही है, मतलब कि क्या है, इसको सॉल्व करोगे तो फिर से यही चीज आ जाएगा, बोलो आ जाएगा ना। तो बस वही चीज यहाँ पे, डिफिनीशन अगर याद है तो फॉर्मूला पता चल जाएगा, अगर फॉर्मूला याद है तो डिफिनीशन पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है अपन लोग का, आगे यहाँ पे बताया है इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस, यह जो है क्लोज सरफेस, सॉरी, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस, यह जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होगा। इट इज डिनोटेड बाई फाई, यह जो है फाई से डिनोट होगा, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, जो कि मैथ में आपको पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया होगा तो आपने मैथ में पाप किया है, ठीक है। और हम यहाँ पे फिजिक्स बता रहे हैं ना, तो मैथ्स यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत डिटेल में चलेंगे, क्योंकि आई एम ऑलरेडी टॉट मैथ्स ऑफ क्लास 12th, ठीक है, मतलब कि हम जो ऑलरेडी मैथ्स को पढ़ा रहे हैं क्लास 12th को, ठीक है, हमारे चैनल पे। और कुछ जो बच्चे हैं जो कि इंडिविजुअली भी हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअली जो जुड़े हुए हैं ना, उनको जो है हम 1 आवर टाइम देते हैं मैथ्स में, ठीक, मैथ्स में, फिजिक्स में भी उसी तरीके से 1 आवर टाइम देते हैं, ठीक है, और स्पेशल टाइम देते हैं उनको, ठीक है, मतलब कि उनको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा में सिर्फ वही पढ़ेंगे, और ये जो है ऑनलाइन हम कराते हैं, ठीक है। तो जिनको जुड़ना है फिजिक्स और मैथ्स में इस तरीके से जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, और इसका जो फी लेते हैं हम, वो लेते हैं 2000, ठीक है, 2000, ठीक है, और ये 2000 पर मंथ होता है। कुछ बच्चे जो हैं जिनको मतलब देने के मतलब कि सक्षम नहीं है, वो उनसे जो है मतलब उनको कम भी कर दिया था, तो ये उनके ऊपर है, ठीक है। तो अभी सबसे कम जो फी ले रहे हैं वो है 1500, ठीक है, 1500, ठीक है,
एक सब्जेक्ट का 1500, ठीक है। तो अगर जो टाइम लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा टाइम अगर उनसे लेना चाहते हैं तो ये ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज करके, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया ना, इट इज डिनोटेड बाय क्या है, क्या है, इट इज डिनोटेड बाय फाई, यह जो है फाई से डिनोट होगा, फाई बराबर क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट जो है आगे चलते हैं। चलो, कुछ बच्चे जो है बोलते हैं कि भैया फ्री में क्यों नहीं करवाते हो आप, तो भाई साहब, क्या आपके पिताजी, क्या आपके भाई बहन या फिर जो भी जॉब में है, कुछ भी कर रहा है, तो क्या वो फ्री में काम करेगा? मजदूरी भी जो कर रहा है, क्या वो फ्री में काम कर रहे हैं? नहीं ना, काम कर रहे हैं। तो फिर हम कैसे फ्री में आपको कुछ भी, मतलब कि इतना नेट का खर्चा, फिर से कंप्यूटर का जो बिजली बिल आता है, फिर से बल्ब लाइट, ये सब जो वाईफाई का खर्चा, ये सब कौन देगा? फ्री में तो हम मतलब अपने पॉकेट से नहीं लगा सकते ना, आपके लिए कर रहे हैं तो आपको ही देना पड़ेगा ना। तो इसलिए जो है ये गंदी बात है बोलना, ठीक है। चलिए, और कोई बात नहीं, बोलते हो कोई बात नहीं, लेकिन हम बोलते हैं कि हम लेंगे भी, पढ़ाएंगे भी, और बच्चों को मार्क्स भी दिलवाएंगे, इतना कंफर्म, ठीक है। अब आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो फ्री में होता है वो फ्री में हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉइंट चार्ज के कारण होता है, तो क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला याद कर लो, ई बराबर 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर, ई बराबर 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर, वीवीआई फॉर्मूला है ये सब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है, तो नेक्स्ट आपका फॉर्मूला क्या हो गया, तो नेक्स्ट आपका है कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो F बराबर 1/4 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। आपने क्या पढ़ा है, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर पढ़ा है ना, लेकिन यहाँ Q नॉट बाई आर स्क्वायर होता है कूलम्स लॉ ड्यू टू गॉस थ्योरम के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे क्या है आपका, तो आगे है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण होता है, उसका यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला सब आराम से रट लो, ठीक है। तो 1/4 इनटू इनटू 2 लेमडा बाई आर, 2 लेमडा बाई आर, बहुत इजी इजी फॉर्मूला है, आपको एक बार में देख के ही याद हो जाए, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, क्वेश्चन नहीं बनाना है इस पे, ना ही डेरिवेशन बनाना है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला सिर्फ याद कर लेना है। हम बोल रहे हैं ना कि फॉर्मूला याद कर लो तो कर लो, ठीक है। किसी आप 2019 और 2020 का क्वेश्चन उठा के देख लो, कहीं पे भी डेरिवेशन ज्यादा नहीं पूछता, डेरिवेशन रे ऑप्टिक्स से पूछेगा आपसे, जो है डेरिवेशन रे ऑप्टिक्स से पूछेगा, और रे ऑप्टिक्स को हम लोग उसमें डेरिवेशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे, और जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं उनको बताया भी जाएगा, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग चार्ज शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि लॉन्ग चार्ज का, लॉन्ग वायर के कारण क्या होगा फॉर्मूला, तो E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, याद रखना, E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आगे क्या है हमारा, याद रखना, तो नेक्स्ट आगे है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्पेरिकल सेल, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्पेरिकल सेल, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट P इज आउटसाइड द स्फीयर, अगर कोई स्फीयर इस तरीके से है और पॉइंट P जो है स्फीयर के बाहर है, तब फॉर्मूला क्या होगा, मतलब पॉइंट P जो है, ये जो पॉइंट है P स्फीयर के बाहर होगा, तब फॉर्मूला क्या होगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, याद रखना। ये जो है कहाँ है, पॉइंट जो है P बाहर है, आउटसाइड द स्फीयर है तब। अब आगे केस आता है, ये वाला हो गया, अब आगे केस आता है ये वाला, क्या है, पॉइंट P इज ऑन द सरफेस ऑफ, मतलब कि पॉइंट P जो होगा सरफेस पे होगा, सरफेस करने का मतलब इस पे यहाँ पे चढ़ा हुआ होगा, सरफेस करने का मतलब क्या, इस पे यहाँ पे चढ़ा हुआ होगा, इस तरीके से देखो, यहाँ पे बना देते हैं हम फिर से, यहाँ पे ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, सेम दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। चलो, तो आउटसाइड या ऑन द सरफेस दोनों सेम ही चीज है, ठीक है, दोनों तो बाहर ही है ना भाई, सरफेस के बाहर ही है दोनों। चलो अब आगे चलते हैं, तो आगे ये जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, पॉइंट P इनसाइड द सरफेस, ठीक है, पॉइंट P जो है, ये जो सरफेस है इसके अंदर है पॉइंट P, तब क्या होगा, तब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो आगे है आपका क्या है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सर्कुलर लूप के कारण क्या फॉर्मूला होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बट्टे का आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आप रट लेना है। ठीक है, फॉर्मूला रट लोगे हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला रट लेना हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपको रट लेना है। ठीक है, चलिए तो ये चीज हो गया ना। अब चलिए, अब हो गया। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे तो ये सब चीजें हो गई हैं। चलिए, ये सब चीजें हो गई हैं। चलिए, तो हम लोगों का जो है यह वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलिए, तो यहाँ पे जो है हम लोग का खत्म होता है, और लास्ट में जो है इस पीडीएफ में ही, यहाँ पे अभी आपको हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इस पीडीएफ में यूनिट, इंपॉर्टेंट यूनिट इस चैप्टर से रिलेटेड, बाकी के चैप्टर से नहीं, इस चैप्टर से रिलेटेड यूनिट प्लस डायमेंशन, डायमेंशन आपको हम सॉरी DIMENSION डायमेंशन आपको हम प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करो। हमारे टेलीग्राम पे और मैसेज करना चाहते हो और क्लास करना चाहते हो तो क्लास कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको होम ट्यूशन की तरह पढ़ाया जाएगा। 1 घंटे से ज्यादा ही हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि होम ट्यूशन में होता है ना कि आते हैं लोग 45 मिनट पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग जो है 1 घंटे 15 मिनट 1.5 घंटे ऐसे चलते रहता है। ठीक है, तो जो करना चाहते हो तो कर सकते हो। और फी जो है आपका क्या है, 2000 है। ठीक है, तो कर सकते हो, महीने का ये मंथली है। ठीक है, और उनको उतना प्रोवाइड कर रहे हैं तो उतना तो मतलब आप लोग समझदार हो ही। ठीक है, और जिनको मतलब जरूरी है वही, सब लोग को नहीं। ठीक है, तो ये बात रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करो, अच्छे तरीके से पढ़ो लिखो और खाओ पियो मस्त रहो। और एक बात, अब जितना भी जोर है आपके अंदर, जितना भी कुव्वत है, वो सभी कुव्वत लगा दो पढ़ाई में, मात्र और मात्र पढ़ाई में। जितना एनर्जी है सब पढ़ाई में लगा दो। ये जो 3 महीना जो बाकी है ना, 3 महीने 3 मंथ्स जो बाकी है ना, ये 3 मंथ्स जो है आपके लाइफ का सबसे मतलब क्रिटिकल मंथ्स है। मतलब कि ये मंथ ना कभी आएगा और ना कभी आया है। ठीक है, ये 3 महीने, तो इस 3 महीने में आप पूरे जोर लगा के पढ़ो। ठीक है, चलो तो बस यही। और आप नीचे से डाउनलोड कर लो और अच्छे तरीके से करो। फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। हो सकता है केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के साथ आए, या फिर फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर्स के साथ आए। ठीक है, और बायोलॉजी मांग रहे हो तो बायोलॉजी के नोट्स हमने अवेलेबल कर रखा है, छोटा छोटा नोट्स है, वहां से आप ले सकते हो। और नोट्स कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। महात्मा जी एडुकेटर नाम से सर्च करना, टेलीग्राम पे आ जाएगा। ठीक है, महात्मा जी एडुकेटर, स्पेलिंग सही लिखना, महात्मा जी एडुकेटर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और उससे पहले आप लोग लाइक कर देना वीडियो को, और सब लोग बता के जाना कि वीडियो कैसा लगा, आपको हेल्पफुल है या नहीं है इस तरीके का कंटेंट। ठीक है, तो हम लोग अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, चलिए बाय बाय। सभी लोगों को क्या करते हैं, बाय बाय।